उसमें से आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उन 5 अभियुक्तों के नाम है मनीष कुमार, तुषार कुमार तांती, धर्मेंद्र मेहता, भूपेंद्र सिंह राणा और निरंजन पांडे। इन अभियुक्तों के 5 से 5 मोबाइल फोन पे बरामद है। अब इन फोन का इस्तेमाल कंटेंट अपलोड करने के लिए किया गया था, ऐसा पता चलता है। गहन विश्लेषण इन मोबाइल फोन का और उसका विश्लेषण करने के बाद आगे बात पता चलेगी। इन 5 अभियुक्तों के अलावा जैसा मैंने आपको बताया 15 अभियुक्तों पर एक साइबर FIR हुई है। 2 अन्य अभियुक्त जिसमें कुंदन कुमार, जो स्थानीय रूप से अपने आप को एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ऑलरेडी आत्मसमर्पण एक दूसरे केस में कर दिया गया है जो फिजिकल वायलेंस का है। उनके ऊपर भी एक FIR है, तो वो उस कांड से इस कांड में रिमांड किए जाएंगे। उसके अलावा एक कृष्ण कुमार आत्मसमर्पण किए हैं, उनको भी इस कांड में रिमांड किया जाएगा। इस क्रम में एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है, डिटेल उसका प्राथमिकी में वर्णित है। संक्षेप में बताना चाहूंगा कि उसमें 456 पार्टिसिपेंट थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके 2 एडमिन, यही दोनों एडमिन कुंदन कुमार और कृष्ण कुमार ने अभी आत्मसमर्पण किया है फिजिकल वायलेंस वाले केस में। और साइबर स्पेस वाले केस में उन 456 पार्टिसिपेंट्स का गहन विश्लेषण आर्थिक अपराध ने किया और पाया कि उसमें 14 लोगों के द्वारा इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को अपलोड किया गया, अप्रूव किया गया, फैलाया गया। तो 456 में से छानबीन करके 14 लोगों पर FIR। व्यक्ति बिहार थाना कांड संख्या 2 वर्ष पूर्व जो हुआ था फरवरी में 124/21 दंगा का कांड था, उसका भी अभियुक्त रहा, तो उसको भी अभियुक्त बनाया गया। उसके द्वारा भी बहुत सारे पोस्ट किए गए हैं। उन पोस्ट का विश्लेषण आगे और आने वाले अनुसंधान में किया जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अभी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इस पूरे प्रकरण में एक जो FIR दर्ज की है 15 लोगों के खिलाफ, उसमें 5 व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। उनके पास से 5 बरामद जो मोबाइल फोन है उनका भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है। और 2 व्यक्ति जो हिंसा के कांड में आत्मसमर्पण किए हैं उनको भी इन कांड में रिमांड किया जाए। इस प्रकार से कुल अभियुक्तों की संख्या 7 हो जाए। इतना ही मुझे कहना है। और आर्थिक अपराध इकाई की विशेष जांच दल इसके लिए गठित है, अनुसंधानकर्ता सहित वो लोग इसमें गहन विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारे संदेश, बहुत सारे वीडियो ऐसे पाए गए जो गलत थे, भ्रामक थे, भड़काऊ थे, उन्माद को फैलाने वाले थे, और जिसके कारण ये सुनियोजित साजिश के तहत ऐसे लोगों को जोड़ा गया, उन्माद फैलाया गया। उसके प्रतिफल में ये जो हिंसा हुई उस पर आज आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक्शन लिया। URL, पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे मैसेजेस आए, उन सभी का गहन विश्लेषण किया गया। और एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें 456 पार्टिसिपेंट्स, सभी को आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, उनके पोस्ट, उनके कंटेंट पढ़े। जिन लोगों के आपत्तिजनक, भड़काऊ, धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले थे, ऐसे लोगों को चिन्हित किया, स्पेसिफाई किया, और उन 456 में से 14 लोगों पर। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत गहन विश्लेषण, तार्किक विश्लेषण के बाद ये कार्रवाई हुई। और आर्थिक अपराध इकाई लगातार इस दिशा में आगे भी कार्रवाई। इसमें सिर्फ एक गुट ही है या दूसरा गुट भी शामिल है हिंसा करने के लिए? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अभी किस तरह के क्या है अभी जांच का बिंदु है। मुझे लगता है आर्थिक अपराध इकाई जब सारे पोस्ट का विश्लेषण करेगी तो निश्चित रूप से जो सही तथ्य और जो गहन विश्लेषण होगा सामने। अभी तक किस नाम से था, अगर आप मुझे बताएं? नहीं, वो FIR में लिखा हुआ है। मैं सारी चीजें अब नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे URL, बहुत सारे डिटेल है, तो मैं FIR बजरंग दल का ग्रुप था या क्या? मुझे उसकी जानकारी मैं FIR से देख के बता दूंगा आपको। FIR में लिखा हुआ है। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें 2 चीजें और आई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक अपराध इकाई ने जब जांच की तो पाया गया कि वो मोबाइल फोन का धारक कौन, जिनको वेरीफाई किया उनके विरुद्ध में FIR। हो सकता है कि धारक घर का कोई महिला हो, लेकिन यूज कोई वास्तव में कोई दूसरा लड़का था। तो अभी आर्थिक अपराध इकाई बहुत सारे बिंदुओं पर जांच करी, छानबीन करने के बाद और सही साक्ष्यों के आने के बाद ही उसमें कार्रवाई की। कोई फंडिंग का तो सोर्स नहीं था। अभी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई सभी पहलुओं पर 120 की धारा लगी हुई है, षड्यंत्र की धारा लगी हुई है, कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर है। तो अभी उनके व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के चैट और उनके एनालिसिस करके जो बात सामने आई है मैंने रखा है। कॉन्स्पिरेसी के और भी परतें होंगी और भी लेयर हो सकती हैं।
जिसको कि आगे अनुसंधान के क्रम में पुख्ता साक्ष्य के साथ आने पर आपके सामने एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? अभी ऐसा कोई प्रकाश में आएगा आपको बताएंगे। मेरे पास में अपडेट नहीं है, सासाराम में ऐसी कोई जानकारी आएगी तो आपको होगा। इस मामले में जितनी गिरफ्तारी हुई और जितने लोग फिर नामजद हैं उनमें से किसी राजनीतिक दल से ये लोग जुड़े हैं? अभी अनुसंधान के क्रम में मैंने आपको बताया 5 लोग आज ही सुबह गिरफ्तार हुए और 2 लोग पहले ही कांड में जुड़े हुए हैं। अभी तक इस प्रकार की कोई बात प्रकाश में आएगी तो आपको अवगत करेंगे। सर, how many total FIR have been registered so far, including सासाराम? नहीं, 16 हो गए? मैं आपको बता दूं, सासाराम का भी जितना डिटेल मेरे पास में नहीं है। वहां पर 4 FIR होने के पहले की सूचना थी, लेकिन उसमें कितने नामजद थे वो सूचना नहीं है। नालंदा में मेरे पास में डिटेल सूचना है, 15 FIR हुई, उसमें 271 एक्यूज बनाए गए नामजद। उन नामजद में से 100 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 40 और गैर नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से नालंदा में 140 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सर, नालंदा में गुलशन कुमार की मौत हुई हिंसा के तीसरे दिन रात, उसका FIR अभी तक लटका हुआ है, उसका FIR हुआ है? स्पष्ट मुझसे सवाल पूछा, मैं उसके बारे में जानकारी लेकर बताऊंगा कि उसमें क्या प्रगति है, क्या बिंदु है उसमें आए। सर, कुंदन कुमार जो गिरफ्तार जिसकी आप बोलते हैं वो कहा जा रहा है जिला संयोजक है किसी संगठन का, क्या हाईवे नेम्स का उन्होंने कुछ बोला है कि किसी के कहने पे इंस्टिगेट किया या ग्रुप बनाया? देखिए, पुलिस जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे डिजिटल एविडेंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ग्रुप एक्टिव हैं, बहुत सारी मोबाइल कंटेंट अभी जो 5 पोल आज मिले हैं उनकी एनालिसिस होगी, तो जब सामने बात आएगी आपको अवगत कराएंगे। अभी ये स्पष्ट हो रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके लोगों को जोड़ के धार्मिक उन्माद के पोस्ट को फैलाया गया, जिसके कारण ये हिंसा। लग रहा है कि साजिश का नतीजा था ये। देखिए, हमारी अनुसंधान के क्रम में पूरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। 120B कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पोस्ट होना शुरू हुए और उसके बाद में हिंसा हुई, तो ये इंडिकेट कर रहा है सारे बिंदु आपके धीरे धीरे अनुसंधान के क्रम में आगे आएंगे। 5 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई। थैंक यू।